हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, वेलकम है। और मैं आपका डीआर टीचर रवि शर्मा, प्रॉपर आजाद नगर हरदोई से। और आपके लिए क्लास 10th की शानदार गणित की क्लासेस लेकर के आए हैं। अगर आपको कोई भी समस्या है सवालों को हल करने में या किसी भी प्रकार से शिक्षा में, मतलब गणित के विषय में किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या है, तो आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल में कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। यदि आप चाहते हैं कि हमें एक एक स्टेप समझ में आए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला काम यह है कि आपको पूरा का पूरा ध्यान जो सवाल हम समझाने जा रहे हैं बोर्ड पे वहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि आपका 10th क्लास है, सबसे महत्वपूर्ण क्लास है, यूपी बोर्ड है। कॉपियाँ बाहर चेकूँगी। अगर आप चाहते हैं अच्छे नंबर आए तो उसके लिए तैयारी भी अच्छी कीजिए, ठीक है। अब चलिए, अब हम समय को बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपने सवालों पर चलेंगे और इस प्रकार सवालों की दुनिया में खो देंगे आपको कि आपको लगेगा कि हाँ, हम किस दुनिया में आए हैं, ठीक है। गणित एक ऐसी दुनिया है, अद्भुत दुनिया है, जिसमें आप कल्पना से भी परे प्रश्नों को मतलब ढूंढ पाएंगे। चलिए, तो चैप्टर आपका है 12 और एक्सरसाइज है 12B। हालांकि हम पिछले सेशन में आपको कई वीडियोस में 12A की एक्सरसाइज जो है उसके कई सारे सवाल हम आपको बता चुके हैं। आप वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर है हमारा, क्लास 10th है, ठीक है। चलिए, पहला सवाल बहुत शानदार तरीके से, जबरदस्त झक्कास तरीके से इसको धक्का ऐसे प्रकार से मतलब समझेंगे कि जैसे लग रहा है कि हम चाय और ब्रेड खा रहे हो, राइट। चलिए, बेस्ट। अब हम और समझने के लिए हम बेस्ट ऑफ लक कहते हैं आपको। पूरा का पूरा ध्यान आपका यहाँ पे होना चाहिए। और हाँ, 2 लाइनें हमें ज़रूर बोलनी है। वो लाइनें इस प्रकार है, अगर मान लिया, अगर अगर ठान लिया तो जीत है, और मान लिया तो जीत है। लेकिन अगर आपने मतलब विश्वास नहीं किया अपने ऊपर, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। इसलिए पूरा का पूरा ध्यान, पूरी की पूरा कंसंट्रेशन पावर आपका यहीं पे होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, अब हम बिल्कुल समय को बर्बाद नहीं करते। देखो, इसमें कहा है घड़ी की जो सुई है वो 7 सेंटीमीटर लंबी है। 3:10 से 3:20 के बीच इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है वो हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो πr², मतलब वृत्त का क्षेत्रफल θ/360 ये होता है, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है। और उसमें जो कोण बनता है, जैसे हमने यहाँ पे एक सर्कल बनाया, और वो सर्कल ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। हमने एक सर्कल बनाया, क्या बनाया, एक वृत्त बनाया, ठीक है। ये वाला देखो ध्यान से, ये हमने एक वृत्त बनाया, देखो, ठीक है। ये वृत्त बनाया और यहाँ पे एक सेंटर बना दिया, ये वृत्त का केंद्र है। मान लेते वृत्त का एक घड़ी बना रहे हैं एक तरीके से। ये 12 बजे है, 1 बजा है, 2 बजा है, 3 बजा है, सॉरी 2 यहाँ पे, 2 बजा यहाँ पे, 3 बजा यहाँ पे, 4 बजा, 5 बजा और ये 6 बजा, 7 बजा, 8 बजा और ये 9 बजा, 10 बजा और ये 11, ठीक है। हमारी सवाल में जो कहा है वो ध्यान से सुनना है। सवाल में कहा 3:10 से, जो 3:10 से, मतलब ये 3:10, ये 3 ये वाली बड़ी वाली सुई है, ध्यान से देखना। 3:10 की ये छोटी, ये सॉरी, ये मतलब घंटे वाली सुई है। ये 3:10 से ये 3 ये बड़ी वाली मिनट वाली सुई है। 3:20 के बीच का जो कोण है ये वाला, हमें इसको पता करना है, ठीक है। हमें इस वाले कोण को पता करना है, मतलब कोण क्या, इसके क्षेत्रफल को पता करना है, ये वाला। तो ये क्षेत्रफल पता करना है। सबसे पहले हमें इसके कोण को पता करना होगा। कोण अगर हमने पता कर लिया तो हम क्षेत्रफल भी पता कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमने कोण पता कर लिया तो क्षेत्रफल भी पता कर सकते हैं। हालांकि सुई की लंबाई जो है वो 7 सेंटीमीटर दी है, इधर भी और इधर भी 7 सेंटीमीटर। इससे नहीं मतलब है, मतलब है मिनट वाली सुई से, क्योंकि यहाँ से सुई यहाँ पे आएगी जब भाई 3:10 ये होगा, 3 बजे ये होगा, यहाँ पे सुई होगी तो 3 बजेगा। यहाँ पर आएगी 3:05 होगा, यहाँ पर आएगी 3:10 होगा। इनके बीच में खाने होते 1 2 3 4
और ये 5 ऐसे खाने होते हैं ना, ऐसे। फिर 1 2 3 4 5 ऐसे मतलब खाने होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये खाने होते हैं, ये मतलब इनके बीच में 1 1 मिनट का गैपिंग होता है। तो ये 1 2 3 4 और ये 5वां, इस प्रकार से, ठीक है। आप समझ गए होंगे। तो अब हम सबसे पहले लिखेंगे सुई की लंबाई। सुई की लंबाई, जो सुई है वो वृत्त की त्रिज्या, क्योंकि सुई मतलब घड़ी है वो वृत्ताकार है, और जो उसकी जो त्रिज्या होगी वो भी उसकी बराबर होगी। सुई की लंबाई जो है वो कितनी दी है, 7 सेंटीमीटर। फिर आप ध्यान से समझना है, क्या लिखा, मिनट की सुई 7 सेंटीमीटर एक वृत्त की मतलब एक वृत्त बनाती है, ठीक है। ये तो बात समझ में आ रहा कि एक वृत्त बन रहा है, ठीक है। आप लिखेंगे 1 मिनट में, हाँ 1 मिनट में, 1 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण, बनाया गया कोण बराबर, कोण निकालो यहाँ से, थीटा बराबर, देखो 1 मिनट में कोण बनेगा, देखो टोटल पूरा संपूर्ण कोण 360 होता है। और उसके बाद में इसका मतलब अगर हम 2 अंकों के बीच का कोण देखें तो कितना डिग्री होता है, 60, यानी 60 से भाग कर दो तो कितना आ जाएगा, 6 डिग्री। यानी 1 मिनट में कोण 6 डिग्री बनता है, तभी जाकर के जो है टोटल 60 मिनट में बनेगा जाके, मतलब जो है 1 घंटे में बनेगा जाके, मतलब जो है इसका 360, ठीक है। तो अब आते हैं 1 मिनट में इतना बनाती है, तो अब उसके बाद देखो कोण बना इस प्रकार, हमें प्रति मिनट कोण 6 मिनट और त्रिज्या, हाँ ठीक है। 10 मिनट में सुई, अच्छा अगर 1 मिनट में सुई द्वारा बनाएगा कोण 6 डिग्री है, तो 10 मिनट में, 10 मिनट में, हाँ देखो अंतर कितने का भाई, ये 3:10 से 3:20, यानी 20 मिनट से 10 मिनट घटा देंगे, 10 ही मिनट तो बचेगा। तो 10 मिनट में बना कोण बराबर, 10 मिनट में बना कोण, इसको 10 से गुणा कर दो, 10 गुणे 6 मतलब कि 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। ये थीटा का मान आ गया, त्रिज्या आर का मान ये हो जाएगा। अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल लिखेंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो ये आ जाएगा फॉर्मूला, वो सामने लिखा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 का स्क्वायर गुणे थीटा का मान 60 बटे में 360, ठीक है। यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, तो 22/7 और ये 7 गुणे 7 2 बार लिख लो, ठीक है, क्योंकि हम चाहे स्क्वायर कर दो, 7 7 7 49 कट जाएगा, चाहे ऐसे कर लो। जितना सरल भाषा में हम समझने का प्रयास करेंगे, कैलकुलेशन से जितनी लंबी कैलकुलेशन से बचने का प्रयास करें उतना ही बेहतर है। तो 60 का 60, 60 छंगा 360, यानी 1/6, ये 7 से 7 कट जाएगा। तो यानी कि आप देखिए ध्यान से, तो जो क्षेत्रफल है वो 22 गुणे 7/6, 3 2 से भाग कर दो, 2 3 6, 2 1 2, 2 1 2, यानी 1177/3, यानी इसको और भी अगर दशमलव में बदलेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा एग्जैक्ट, इसको भाग करके देखेंगे तो आंसर कितना आएगा, इधर देखो भाई, इसको 3 से भाग करके देख लो, 3 दूनी 6, बचा 1, 3 15, बचे 2, बढ़ाया 0, लगाया दशमलव, 3 तिछाक 18, फिर बचे 2, फिर ये तिछाक 18, यानी ये नंबर अब चलता रहेगा, ये नंबर कभी भी खत्म नहीं होगा। इसका मतलब हमारा जो त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल वो कितना आ जाएगा, 25.67, जो 6 बार बार लिखेंगे वो 7 को मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद में यदि अंक 5 से ज़्यादा है तो फिर उसको पूरा डायरेक्ट एक नंबर मान लिया जाता। तो ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। पहला आंसर कवर हो चुका है, ठीक है। आशा करते हैं सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और भी आएंगे। हमें पूरी आशा और उम्मीद है कि जो विद्यार्थी वीडियो को हमारे एक एक स्टेप बाय स्टेप देखेंगे उनको 100 में 100% नहीं तो 100 में 99% तो जरूर समझ में आएगा। अब हम सवाल नंबर दूसरे पर चल रहे हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से सवाल है, और वो सवाल इसको आप कॉपी पेन लीजिएगा, नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। दोबारा वीडियो देख करके आप समझ सकते हैं। अब हम सवाल नंबर दूसरे पर चल रहे हैं। दूसरा सवाल हमारा क्या कहता है, आइए जानते हैं दूसरे सवाल के बारे में कि कैसी मतलब ये जो है प्रश्न समस्या खड़ी करता है। आगे देखते हैं। कोई भी समस्या हो, हम हर समस्या का सल्यूशन निकालने का प्रयास करेंगे और आपको पूर्णतः संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे।
बस आप थोड़ा सहयोग ये कीजिएगा कि हमारे चैनल को, हमारा ये चैनल तो आपका ही है, आप अगर चाहते हैं तो इसमें सपोर्ट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अच्छा, अगला सवाल, एक घड़ी मिनट की सुई, एक घड़ी मिनट की सुई, एक घड़ी मिनट की सुई जो है जिसकी लंबाई है वो 14 सेंटीमीटर है। कितनी आपकी? 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस सुई द्वारा 5 मिनट में, कितने मिनट में? 5 मिनट में रचित मतलब बनाए गए रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये सवाल है हमारा। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस ध्यान से देखिए। सवाल बिल्कुल उसी प्रकार से है, यानी कि इसमें भी वही फॉर्मूला हमारा प्रयोग होगा, जो फॉर्मूला जो सवाल हमने पहले लगाया वही इसमें भी है। ठीक है, ध्यान से देखिए, और बिल्कुल सेम वे, बिल्कुल इसी प्रकार से ये सवाल है। सबसे पहले तो हम चित्र बना लेते हैं, चित्र जैसे पहले वाला बनाया था। ठीक है, ये वाला देखो, इस प्रकार से हमने ये चित्र बना लिया। ठीक, ये हमने सेंटर बनाया, इसका ये केंद्र है, और ये नंबर डाल दिए, ये 12, 1, 2 और ये 3, 4, 5 और ये 6, 7, 8, ये 9, 10, 11। आपकी से मतलब प्रति 5 मिनट में इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल। इसका मतलब अगर मान लो सुई यहाँ पर है और अगर यहाँ पर आती है, मतलब यही तो 5 मिनट होगा, तो यानी कि ये वाला एक अंक, ये पूरा ध्यान से देखना, ये वाला और ये इधर बना लो, यानी ये 12, ये वाला 12 पे जा रहा है। ठीक है, यानी ये हमारा 12 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। यानी इसके बीच में जो भी एरिया बन रहा है वो, अगर हम इसका कोण ज्ञात कर लें तो हम आसानी से मतलब क्षेत्रफल ज्ञात, क्योंकि इसकी लंबाई, सुई की लंबाई वो वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, 14 सेंटीमीटर, इधर भी 14 सेंटीमीटर, इधर भी। ठीक है, तो हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। लेकिन अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, चूंकि घड़ी की सुई बराबर वृत्त की त्रिज्या, घड़ी की सुई की लंबाई, हाँ, ये हो जाएगी बराबर वृत्त की त्रिज्या। सबसे पहला पॉइंट ध्यान से देखना, त्रिज्या यानी है कितनी लंबाई, आर मान ली, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। आगे देखो, आप लिखेंगे, चूंकि आप ध्यान से देखना, ये है कि यह सुई 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में पहले कोण निकाल लो, 1 मिनट में सबसे पहले लिखेंगे 1 मिनट में बनाया गया कोण, 1 मिनट में बनाया गया कोण बराबर, कोण निकाल लेते हैं। तो देखो सीधी बात है कि संपूर्ण कोण और 1 मिनट मतलब जो है इसको हम 60 से भाग कर देंगे। ठीक है, क्योंकि टोटल मिनट कितने होते हैं, मतलब 1 घंटे में अगर पूरी सुई घूमेगी तो पूरा 1 घंटे, जब पूरी चक्कर लगाएगी 12 से फिर 12 पे आएगी तो मतलब 1 घंटा होगा ना पूरा मिनट वाली सुई। इसका मतलब 1 मिनट में तो 60 से भाग कर देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 60 छंगा 360, यानी 1 मिनट में अगर बनाएगा कोण 6 डिग्री बनता है तो कह सकते 5 मिनट में बनाया गया कोण, 5 मिनट में बनाया गया कोण बराबर, बनाया गया कोण कितना हो जाएगा क्या, थीटा बराबर हो जाएगा 5 गुणे 6 डिग्री, यानी 30। बात समझ गए, 6 पंचे 23 डिग्री, यानी थीटा का मान कितना निकालिए, 30 डिग्री। अब इसमें कुछ नहीं रहेगा, अब 2 चीजें हमारे पास है, अब डायरेक्ट लिखेंगे 5 मिनट, इसलिए 5 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, हाँ, क्षेत्र का क्षेत्रफल, हाँ वही बात है, क्षेत्र का क्षेत्रफल, घबराने की जरूरत नहीं है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। फॉर्मूला आप रख लीजिए जबान पे। ठीक है, जबान टूटनी नहीं चाहिए। पाई का मान 22/7 रख देंगे, आर का मान 14 का होल स्क्वायर, थीटा का मान 30 डिग्री बटे
360। अंतिम संस्कार करना है इसका, ये ध्यान रखना है, ठीक है। जब तक इसका हम तोड़ नहीं देंगे तब तक जो है इसको छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। वो मूवी देखना आप, सुपर 30, बहुत ज़बरदस्त मूवी है। उसमें बहुत अच्छा समझाया जाता है। जो ऋतिक रोशन जो नायक होते हैं बहुत अच्छे से बच्चों को समझाते हैं, और वो हमें बहुत ही इंस्पायरेशनल मूवी है, बहुत ही प्रेरणा देती है। उससे हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चलिए देखिए, बराबर 22/7, आर का मान 14 × 14, और इधर देखो 30 से इसको काट दो, 30 × 30, 30 कितनी बार जाएगा, ये जाएगा तुम्हारा 0 0 कट गया, यानी 12 टाइम, यानी 12 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 12। ठीक है, अब इसको देखो 7 दूनी 14, और 2 से इसको काट दो, 2 क्या, इसको पहले एक काम करो, ये 2 ऐसे लिखा रहने दो, तो 22 दूनी 44 × 14/12, तो 4 के पाड़े से 4 × 4, 4 × 4, 4 × 3 12, यानी अब इसकी गुणा करा लो, 3 से भाग कर देंगे, है ना। तो 14 × 14 से लगा 1, 14 × 14 15/3। अब इसको 3 से भाग कर दो, तो यानी देखो कितना आंसर आता है। तो जब 3 से भाग करो 3×5 = 15, ठीक है, 0 हो गया, और ये 4 नोट कर लिया, 3 × 3 बचा 1, लगाया मतलब 0 बढ़ाया, लगाया दशमलव, बढ़ाया 0, हाँ, तो 3 × 3 = 9। अब ये नंबर हमेशा चलता रहेगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा। इसका मतलब इसका जब भाग करेंगे तो 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा ये एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट में भी अगर आ रहा है तो, या दशमलव में, जैसा भी आंसर आ रहा है वैसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरा सवाल फिनिश होता है, ठीक। अब सवाल नंबर 3 की बारी आती है। सवाल नंबर 3 में क्या कहा है, बिल्कुल अगला सवाल तो और बढ़िया है, इसको रेज कर रहे हैं, आशा करते हैं आप इसे नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। अब हम सवाल नंबर 3 पर चल रहे हैं। हम आपको एक एक सवाल समझाएंगे, ठीक है, एक एक सवाल, पूरा का पूरा एक एक वीडियो, मतलब जो ये बुक, ये जो सवाल आपको बता रहे हैं NCERT मनोहरे की, डॉक्टर मनोहरे है के द्वारा बनाई गई जो बुक है, उसी के सवाल हैं, ठीक है। तो उन्हीं की बुक के सवाल हैं बहुत, और ये बुक आज की नहीं है, ये करीब 20-25 साल पुरानी बुक है, तब से ये चलती चली आ रही। कॉन्सेप्ट इसका बहुत ही अलग रहता है। सवाल नंबर 3 देखिएगा ध्यान से, सवाल नंबर 3 पर बताने जा रहे हैं, 1 मिनट। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 में है, एक वृत्ताकार पहिया, सवाल नंबर 3 में एक वृत्ताकार पहिया लुढ़काया जाता है, तो एक चक्कर में 5.1 वृत्ताकार पहिया, एक वृत्ताकार पहिया लुढ़काया जाता है, लुढ़काया जाता है, तो एक चक्कर में, एक चक्कर में 5.5 मीटर आगे जाता है, 5.5 मीटर आगे जाता है, ठीक है, 5.5 मीटर आगे जाता है। उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। ध्यान से देखिए, पूरा का पूरा वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिए, कि स्किप मत कीजिएगा बिल्कुल भी, अगर स्किप कर दिया तो थोड़ा बहुत हो सकता है समझ में ना आए, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेंगे, माना वृत्ताकार पहिया की त्रिज्या, माना हाँ, या मान लेते, माना वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या बराबर, त्रिज्या मान लेते हैं कितनी, r, क्योंकि हमें त्रिज्या तो पता नहीं है, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, चूंकि जब पहिया लुढ़काया जाता तो उसके द्वारा चली गई दूरी, चूंकि जब पहिया लुढ़काया जाता है तो एक चक्कर में चली दूरी बराबर 5.5 मीटर, ठीक है। जब पहिया लुढ़काया जाता है, मतलब इस प्रकार से लुढ़काया जाता है, जैसे यहाँ से चलेगा और ये ऐसे मतलब पूरा घूमेगा, राउंड करेगा पूरा, हालांकि ये तो सर्कल ही बना है, बड़ा पहिया ही बना है,
तो ये जब एक चक्कर यहाँ से यहाँ तक पूरा करेगा वो मतलब 5.5 मीटर आगे बढ़ जाता है, मतलब 5.5 मीटर आगे बढ़ेगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये जो समझ लो ये क्या है, वृत्त की परिधि है, ये वृत्त की परिधि बनेगी। क्या बनेगी? वृत्ताकार मतलब पथ की परिधि। तो यानी 2πr बराबर 5.5। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर रहे थे, यहाँ से r का मान निकाल लो। 2 गुणे 22/7 गुणे r, तो 5.5 r बराबर 5.5 गुणे 7/22। और ये कितनी बार, हाँ तो ये 22 दूनी 44, यानी 22 गुणे 2 ऐसे रखो। ठीक है, 22 गुणे 2 ऐसे रखो। और इसको जो है 11 दूनी 22, 11 पंचे 55, यानी इसको ऐसे काट दिया। तो r बराबर ये 5 7 35, यानी इसको गुणा करा दिया, और ये 2 दूनी 4 ऐसे। ठीक है, और इसको भी हमने यहाँ से काट दिया, यहाँ पे 0 बढ़ा लिया। तो 5 से 5 7 35, 5 8 40, यानी कि अब हम कह सकते हैं r बराबर 7/8 मीटर। r का मान आ गया। अब पहिए का क्षेत्रफल, बस अब कुछ नहीं रह गया, पहिए का क्षेत्रफल, पहिए का क्षेत्रफल। अच्छा ये बताओ पहिया की आकृति कैसी है भैया? पहिया तो वृत्ताकार है ना, सवाल में दिया गया, देखो एक वृत्ताकार पहिया, तो वृत्ताकार है, वृत्ताकार मतलब क्षेत्र का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? πr²। बस और कुछ है नहीं, बाई का मान रख दो, 22/7, r का मान वो निकाला 7/8 का होल स्क्वायर, यानी 22/7 गुणे 7/8 गुणे 7/8। और ये इसको 7 से 7 कैंसिल कर दिया, और ये 2 से इसको भी कैंसिल कर दो, 2 1 2 2 1 2, 11 दूनी 22, और ये 2 से काट दो, 2 चक्कू 8, यानी कि 11 गुणे 7 बटे, और ये 8 चक्कू 32। ठीक है, अब हमें इसको भाग करना है। पहले तो हम चाहते हैं कि हमें किसी भी प्रकार से अगर यहाँ पे जो है 0 मिल जाए, क्या मिल जाए? 0, तो और आसान रहेगा। वैसे तो इसको गुणा करके भाग कर दो, तो कोई ज़्यादा वो नहीं करना पड़ेगा। तो जब भाग करोगे तो देखो ये 77 है, और इसको 32 से, 32 दूनी 64, बचे कितने यहाँ पर? यहाँ पर 3 बचा, यहाँ पर 1 बचा, 0 बढ़ाया, दशमलव लगाया। 32 का पढ़ा ऐसा पढ़ना 130 से कम रहे। अब ये कितनी बार जाएगा? इसको अगर हम 5 बार ले जाएं तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार देखे ले जाके, 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, हाँ चला गया। अब ये 0 कितना बचेगा यहाँ पर? 10 में से यहाँ से दाई लेंगे, 10 में से 8 के बचे 2, यहाँ पर बचा 0, यहाँ पे 0 बढ़ाया, तो ये तो अब 20 हुआ ना, नहीं जाएगा। तो यहाँ पे भी जब 1 0 बढ़ाया तो फिर यहाँ पे भी 1 0 बढ़ाएंगे। तो अब ये कितनी बार जाएगा? 32 पंचे 32 छंगा, यानी समथिंग अबाउट इसका आंसर कितना आ जाएगा? हाँ इसका मतलब राइट में आ रहा है, तो दशमलव में रहने दो, 2 सही 13/32, तो इसको लिख लो हम लोग 2 सही 13/32। ठीक है, हाँ, और ये सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर है, सॉरी मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर। ठीक, पहिए का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर आ जाएगा। बस आज के सेशन में इतना ही काफ़ी है। अगले सेशन में फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।